6 अगस्त 2023 का ये वाक़या है। ये महिला अपने पति की कुछ ज़्यादा ही पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद अपने पति से कहा मुझे 20 लाख रुपए हर हाल में चाहिए। जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी, यानी शौहर ने ये बात सुनी, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि शौहर की पहली बार पिटाई नहीं हुई थी, इससे पहले भी वो पीटते थे, लेकिन इतना परेशान नहीं होते थे जितना इस बार हो गए। इस बार वो थाने पहुंच जाते हैं और संतरी ड्यूटी पर था। संतरी ने कहा डॉक्टर साहब कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी बेबी ने मेरे साथ कुछ मार पिटाई कर दी है, मैं थाने में एप्लीकेशन लेके आया हूँ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। और जैसे ही संतरी ने वो एप्लीकेशन पढ़ा उनकी, संतरी चुपचाप मुंह छुपाकर हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है कि एप्लीकेशन लीजिए और के अंदर SHO साहब बैठे हैं, उनको दे दीजिए, वही एप्लीकेशन लेंगे। जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर घुसते हैं, SHO को एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन SHO साहब देखते हैं और वो भी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब घर का मामला है, घर में ही सुलझा लिया जाए, इसे बाहर लाने की क्या ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब को समझा बुझा करके घर भेजते हैं। जैसे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर निकलते हैं, वैसे ही SHO के आसपास और बैठे हुए अधिकारी खिलखिला के हंसने लगते हैं और डॉक्टर साहब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अपने दोस्तों से ये बात बताते हैं, दोस्त भी हंसने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब सीधा कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में जो बाबू उनका एप्लीकेशन लिया था, वो भी सोच के हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और हंसने लगता है। इसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आता है कि मुकदमा दायर कर ली जाए और जो भी जांच किया जाए, जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। दोस्तों, ये कहानी उसी डॉक्टर साहब की है। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश प्रसाद मिश्रा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद। मुरादाबाद का एक थाना लगता है ठाकुरद्वारा। दरअसल इस इलाके का एक गांव है। इसी गांव के एक मशहूर डॉक्टर राहुल कुमार, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास हो जाती है, मर जाते हैं और लोग आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब उम्र काफ़ी हो गई है, शादी कर लीजिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जैसे ही कोई रिश्ता आएगा तो शादी कर लेंगे। डॉक्टर साहब अपने काम में काफ़ी बिजी रहते हैं, अपने काम के प्रति सजग रहते हैं, जिससे उनको शादी का चिंता नहीं रहता है। फिर उनका कुछ दिन बाद उनका दूर का एक रिश्तेदार शादी का रिश्ता लेके आता है। बताते हैं कि जिला बिजनौर, थाना अफजलगढ़ की लड़की है। लड़की का नाम लता बताया जाता है। और फिर डॉक्टर साहब को फ़ोटो दिखाया जाता है। फ़ोटो देख के डॉक्टर साहब तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाते हैं तो फिर बाकी और लेन देन प्रोसेस जो भी चलता है और बात कहाँ चलती है। फिर 20 मई 2019 को डॉक्टर साहब की लता के साथ शादी हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर साहब लता को लेकर अपने घर आते हैं और जैसे ही सुहागरात की प्रोसेस करने लगते हैं तो बोलती है कि हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, और बहाना करके टाल देती है और डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही चलता रहता है। 2019 बीता, 2020 बीता, 21 बीता, 22 बीता, और बीच बीच में जब डॉक्टर साहब जाते थे नग्नावस्था में तो उसकी वो वीडियो बना ली थी और धमकी भी देने लगी थी कि यदि आप मेरे बारे में कुछ करेंगे तो हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। डॉक्टर साहब को 4 साल लग गए उसे पता करने में। दरअसल वो महिला थी ही नहीं, वो किन्नर थी। किन्नर
यही सब देख के लोग हंस रहे थे, पुलिस भी हंस रही थी और जो भी जिसको भी बताते थे कि आखिर आपको अपनी महिला को जानने में कि किन्नर है, 4 साल लग गए, आप क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, हमारी वीडियो बना ली गई थी और हमें धमकी दी जाती थी कि यदि आप किसी से कहेंगे, हमारे रिश्तेदारों से कहेंगे या हमारे किसी भी से कहेंगे तो हम आपकी वीडियो को वायरल करेंगे, जिससे मैं नहीं बता पा रहा था। और पुलिस को आदेश देती है कोर्ट में जब आदेश देती है तो कोर्ट मुकदमा दायर करती है लड़की के ऊपर, उनके मम्मी पापा के ऊपर, साले के ऊपर। और दर्ज करने के बाद महिला का चेकअप किया जाता है कि सच में महिला किन्नर है या डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको हैरान करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है कि अपने कार्य के प्रति सजग रहें। जो भी करें ठोक पीट बजा के करें, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।